आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ और उसके साथ मैं बताऊँगी कुछ टिप्स जिससे आपके बच्चे की अटेंशन, आई कांटेक्ट और आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे के खाने पीने का भी ध्यान रखिए। जब भी बात आती है ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी या ब्रेन फंक्शन के बारे में, तब बच्चे की डाइट को बहुत ही नज़दीक से निगरानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन का वर्क है तो ब्रेन में डाइट भी अच्छी जानी चाहिए। जैसे बच्चे को हेल्दी और नेचुरल चीज़ें खिलाइए। प्रोसेस्ड चीज़, प्रोसेस फ्राइड फूड्स, जो भी रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, इनको मिनिमम रखिए। मुझे एक बहुत ही अच्छी, जेन्युइन और नेचुरल चीज़ों से बनी, नेचुरल हर्ब से बनी हुई एक फूड प्रोडक्ट मिली है, जो आप सप्लीमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन ये मेडिसिन नहीं है। ये है आयुर्वेद का ब्रेन बूस्टर, जो कि सेवरी स्प्रेड है और एक चॉकलेट स्प्रेड है। ये मैंने दोनों ही फ्लेवर्स का मंगवाया है, क्योंकि मैं पर्सनली भी टेस्ट करना चाहती थी, ताकि मैं आप सबको एक जेन्युइन रिव्यू दे सकूं। आपको पता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट्स अगर रिव्यू कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ या रिकमेंड कर रही हूँ। ये दो फ्लेवर्स में आता है, मतलब एक मीठा और एक बिना मीठा वाला। तो चॉकलेट जो है वो मीठा है, पर जो पेरेंट्स नहीं देना चाहते बच्चे को मीठा, उनके लिए मैं बता दूं कि ये नेचुरल शुगर केन जूस से बना हुआ है, तो ये हार्मफुल नहीं है। ये प्रोडक्ट्स मेनली मेमोरी, फोकस, अटेंशन को इम्प्रूव करवाता है, क्योंकि इनमें जो हर्ब्स हैं वो उनका फंक्शन ही ब्रेन फंक्शन को ठीक करना है, इम्प्रूव करना है। मैंने वेबसाइट पे इनके रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। अगर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं बच्चे में, तो कहीं ना कहीं बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स में भी फ़र्क आता है। आयुर्वेद के वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि इसके साथ थेरेपी भी चलनी चाहिए। मैंने अटेंशन, फोकस, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट की बात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इसी पे डिपेंड करोगे और एक्टिविटीज़ नहीं करवाएंगे। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसी की वजह से मैं अट्रैक्टेड हुई हूँ। जैसे शंखपुष्पी, अश्वगंधा और ब्राह्मी, ये तीनों प्रोडक्ट्स आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए कि कितने फ़ायदेमंद है फोकस, अटेंशन और ब्रेन फंक्शन के लिए। ना सिर्फ इसमें ये हर्ब्स हैं, बल्कि नट्स भी है, पीनट्स भी है और बहुत सारे सीड्स भी हैं, जैसे सनफ्लावर, पंपकिन, इनके मिश्रण भी इसमें मिले हुए हैं। मैं जबकि एकदम पैकेट फूड को एनकरेज नहीं करती हूँ, मेरे घर में भी बहुत ही मिनिमम पैकेट फूड आते हैं, लेकिन ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है, क्योंकि ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही नेचुरल हैं। तो इसके अलावा भी मैंने एक और प्रोडक्ट मंगवाया है, वेजीज एंड दाल पाउडर। इसमें है फ्लैक्स सीड्स, बीटरूट, मूंग, सेज, ओमेगा 3, विटामिन डी, विटामिन के साथ, और बहुत सारे इसके जो ब्लेंड्स हैं वो है मोरिंगा, बीटरूट, स्पिनच, गिलोय। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें है। तो कोई बच्चा अगर पिकी ईटर है, जैसे मेरा बेटा बहुत कम, थोड़ा पिकी ईटर है, वेजिटेबल्स नहीं खाना पसंद करता है, तो ये मैं आटे के साथ, चीला वगैरह का जो बैटर बनता है उसके साथ ब्लेंड करके मैं देती हूँ। इसका कंसिस्टेंसी पाउडरी है, जो कि आटे की तरह होता है, आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी अगर देखेंगे तो लिक्विड ही है, लिक्विड ही मैं नहीं बोलूँगी, पर थोड़ी जैसे लिक्विड चॉकलेट टाइप की होती है, वैसा थिकनेस है इसका, जो कि चम्मच से भी खाया जा सकता है। बच्चे को दूध में पिलाइए, बच्चे को रोटी पराठा के साथ स्प्रेड करके दीजिए, ब्रेड के साथ स्प्रेड करके दे सकते हैं। ये जो मैंने अभी डिटेल्स बताई है वो सारा यहीं पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे बताया भी गया है कि कितने साल के बच्चे 1 चम्मच ले सकते हैं और कितने साल के बच्चे 2 चम्मच ले सकते हैं। ये नेचुरल हर्ब से बनी हुई है, मेडिसिन नहीं है, पहले ही मैंने बता दिया है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और हाँ, इसे 2 इयर्स अबव के बच्चे ले सकते हैं। तो ये तो थे बच्चे के डाइट के बारे में, जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। अब आ जाते हैं ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। ये जो एक्टिविटी है, इससे बच्चे के ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी एंड वोकेबुलरी बढ़ेगी। ये आप किसी भी बच्चे के साथ करवा सकते हैं।
हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज़म, ADHD, डाउन्स या टिपिकल डेवलपमेंट के बच्चे ये एक्टिविटी किसी भी लेवल के बच्चे कर सकते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो वर्ड लेवल पे हैं या जो सेंटेंस लेवल पे हैं। पहले मैं बताऊंगी उन बच्चों के लिए जिनकी उतनी स्पीच नहीं आई है, पर स्पीच लाने के लिए भी ये एक्टिविटी मदद करेगा, क्योंकि इसमें वोकेबुलरी इन्वॉल्व्ड है। आप पहले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए या कोई बास्केट ले लीजिए लंबा सा, जिसमें बहुत सारा कुछ डला हो। पेपर्स हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होने चाहिए ताकि शुरू में बच्चा इजीली ये कर सके। जैसे कप्स में 3-4 ऑब्जेक्ट्स घुसा के रख दीजिए, जैसे इरेज़र, कोई छोटा टॉय, फ्लावर्स, आर्टिफिशियल हो या रियल। कप को कपड़ों के ढेर में डाल दीजिए या जो भी बास्केट आप ले रहे हैं उसके अंदर छुपा दीजिए, और आप फ्लावर्स को ढूंढने के लिए बोलिए या इरेज़र को ढूंढने के लिए बोलिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो बच्चे को मदद कीजिए ढूंढने के लिए, और जब बच्चा ये ढूंढ लेता है फ्लावर के बारे में बताइए। इस टाइप के फन एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चा सीखेगा भी और देखेगा भी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें पाइल अप की। उसके बाद उसमें से एक चीज़ ढूंढ के निकालने को बोली बच्चे को। तो बच्चे का ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, फोकस, अटेंशन कितना बढ़ जाता है। अब देखते हैं दूसरी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। घर के कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, जैसे स्पेक्स, ईयरफोन्स, बुक, पेन। शुरू में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स लीजिए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते ना हो। बच्चे को बुलाइए और उसे ये देखने को बोलिए और नेम पूछिए। उसे दूसरे रूम में जाने को कहिए या गेम खेलने के मूड में आप उसके आँखों में पट्टी बांध दीजिए और उन्हें 5 चीज़ों में कुछ ऐड कर दीजिए या 1-2 चीज़ें हटा दीजिए या एक्सचेंज कर दीजिए। अब बच्चे को बुलाइए और पूछिए कि क्या ऐड हुआ है या क्या एक्सचेंज हुआ है, और उनके नाम। अगर बच्चा वर्ड्स बोल देता है तो नाम पूछिए। अगर बच्चा सेंटेंस लेवल पर है तो नाम भी पूछिए और 2 लाइन्स भी बुलवाइए ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इससे क्या होगा, बच्चे की मेमोरी बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन करके बच्चा जो याद करके जो बाहर गया है उसके बाद रूम में आएगा और देखेगा कि कौन कौन सा चीज़ नहीं है। अटेंशन जाएगी, आई कांटेक्ट बढ़ेगी और बच्चे का फोकस भी बढ़ेगा। इससे पहले मैंने एक और ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी बताई थी जो कि मेज़ एक्टिविटी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।